सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिंपली हम लोग वोमिकाइंड इंजेक्शन के बारे में। वोमिकाइंड इंजेक्शन क्या होता है? सबसे पहली चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई भी पर्सनल मेडिकेशन ना ले। वीडियो बनाई गई है ओनली मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल नर्सिंग स्टाफ्स के लिए, फॉर द इंक्रीज नॉलेज, ना कि किसी व्यक्ति को पर्सनल दवाई लेने के लिए। तो कोई पर्सनल दवाई है ना ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वोमिकाइंड इंजेक्शन होता क्या? वोमिकाइंड इंजेक्शन इज एन एंटी एमेटिक क्लास मेडिसिन। एंटी एमेटिक मतलब ऐसी दवाई है जो कि उल्टियों को प्रिवेंट करने के लिए, जो जी घबराता है, उल्टियाँ होती है, वोमिटिंग होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वोमिकाइंड इंजेक्शन एंटी एमेटिक क्लास की ये दवाई होती है। दिस मेडिसिन कंटेन ऑन्डासेट्रोन, कंपोजिशन का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर जो होता है ऑन्डासेट्रोन पाया जाता है। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, डोज वेट के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग इसके वेट के अकॉर्डिंग तो लेंगे ही सही, बट एमजी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कितने एमजी नॉर्मली एडल्ट्स को दिया जाता है, स्टैंडर्ड डोजेस भी देखेंगे। तो वोमिकाइंड इंजेक्शन जो होता है एंटीएमेटिक क्लास की दवाई होती है। दूसरी चीज़ है ये ऑन्डासेट्रोन, इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट का नाम है ऑन्डासेट्रोन होता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। यह उल्टियों को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में की जाने वाली प्रचलित दवाई होती है। इस तरह से इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये वोमिकाइंड का इंजेक्शन है। देखिएगा, वोमिकाइंड आपको एम्प्यूल्स में भी मिलता है और एक शीशी में भी आता है। इसमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एम्प्यूल्स में क्वांटिटी कम होती है। कितने एमएल में कितना एमजी होता है आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। तो जैसे कि ये मैनकाइंड फार्मा, मैनकाइंड एक फार्मेसी है, कंपनी है, उसके द्वारा बनाई जाती है। कंपनी के द्वारा, मैनकाइंड फार्मा के द्वारा ऑन्डासेट्रोन ड्रग है, वोमिकाइंड के नाम से आपको मिलेगा। फॉर आईएम और आईवी यूज़, यानी कि इंट्रामस्कुलर भी लगता है, इंट्रावेनस भी लगाया जाता है। 10 ml का ये टोटल एम्प्यूल होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ी और डिटेल दे पाऊँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। इट इज़ अवेलेबल इन वाइल एंड एम्प्यूल। इन वाइल 10 ml, इन एम्प्यूल 2 ml मेडिसिन प्रेजेंट। दो चीज़ें दो फॉर्म में आपको मिलेगी। देखिएगा, एम्प्यूल्स में भी आता है, छोटे छोटे एम्प्यूल में भी मिलेगा, वाइल्स में भी मिलेगा, जो कि बड़ी शीशी होती है जिसमें 10 ml पाया जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ 10 ml जो होता है वो शीशी में होता है इस प्रकार की, और एंड एम्प्यूल्स में होता है 2 ml होता है। याद रखिएगा एक चीज़, ये हमेशा सनलाइट से रिएक्शन करता है, तो इसको हमेशा अंबर कलर की बोतल में फिल किया जाता है। अंबर कलर मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो डार्क चॉकलेट कलर। तो आप धूप में कृपया करके इसको इस्तेमाल ना करें, हमेशा सनलाइट के एब्सेंस में यूज़ करना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली कोई पेशेंट ऐसा नहीं कि धूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंबर कलर की बोतल इसलिए दी है क्योंकि इसके अंदर रिएक्शंस हो जाती है सनलाइट से, इसलिए सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, इन 1 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट 2 mg ऑफ ऑन्डासेट्रोन। देखिएगा, अब इसका देखो क्वांटिटी तो ठीक है, हमें पता है भैया ज़्यादा चाहिए तो शीशी में इस्तेमाल होता है। 10 ml पाया जाता है, 2 ml एम्प्यूल्स में पाया जाता है। mg लिखी हुई है कि भैया कोई सा भी एम्प्यूल हो या शीशी हो, दोनों में से 1 ml के अंदर कितना 2 mg ऑन्डासेट्रोन प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर आपकी 2 ml की वाइल है तो इसमें कितना mg होगा? इसमें 4 mg पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ml सॉल्यूशन में कितना होता है? 2 mg ऑन्डासेट्रोन ड्रग पाई जाती है। 1 ml में 2 mg ऑन्डासेट्रोन, यानी कि अगर 10 mg का है, 10 ml का है, तो 10 ml में आप 2 का इंटू कर लो, उतना कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर पेशेंट के कैलकुलेटेड डोज के अकॉर्डिंग पेशेंट को दिया जाएगा। इट कैन बी यूज आईवी और आईवीएम, पहले क्लियर कर देते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनसली दोनों रूट से ये पेशेंट को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। वाइल्स में मिलता है, एम्पूल्स में भी आता है। 1 ml में 1 ml सॉल्यूशन के अंदर आपको 2 mg ऑन्डासेट्रोन ड्रग देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस का मतलब होता है सफ़र के समय उल्टियों को भी प्रिवेंट करता है ये। नोजिया, जी घबरा रहा, जी मचला रहा है, मथली जैसी आ रही, तब भी इस्तेमाल होगा। वोमिटिंग, उल्टियाँ होने पर इस्तेमाल बिल्कुल पता है आपको। मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि किसी किसी को रहता है, महिलाओं को प्रेगनेंसी में मॉर्निंग में सुबह सुबह सिकनेस आती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है उसमें, बट उसमें सेफ ड्रग्स का चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक इम्पोर्टेंट है। वोमिटिंग इन कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर वाले पेशेंट को की जाती है, जिसमें क्या होता है कीमोथेरेपी देते समय जो पेशेंट है उसको उल्टियाँ होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल। बेसिकली ये उल्टियाँ, मथली आना, मोशन होना, मतलब मोशन सिकनेस जैसा लगना, इस टाइप की चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल।
आइए उल्टियाँ रुकती कैसे, मतलब कि आप ओंडासेट्रोन दवाई देते हो उसके बाद ऐसा शरीर में क्या होता है कि उल्टियाँ रुक जाती है, यानी कि मैकेनिज्म्स क्या होता है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है 5-HT3 टाइप ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, यानी कि ये आपका एक न्यूरॉन्स है। ये कौन सा न्यूरॉन्स है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, ठीक है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 5-HT3 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 5-HT3 रिसेप्टर होते हैं। इसमें क्या होता है 5-HT3 रिसेप्टर में, यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली उल्टी आएगी, वोमिटिंग आएगी तो मैसेज जाता है बॉडी से, कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी हुई है जो एक मैसेज जनरेट करते हैं जिससे पेशेंट को उल्टियाँ होती है, वो जाके सीधा बाइंड होता है 5-HT3 रिसेप्टर के साथ में। परंतु जो हमारी वोमेकाइंड इंजेक्शन यानी कि ओंडासेट्रोन होता है, ये ओंडासेट्रोन क्या करता है, इस वाली जगह पर आके बाइंड हो जाता है और जो मैसेज जो आ रहे हैं उनको यहाँ पे नहीं जुड़ने देता है, जिससे फर्दर ट्रांसमिशन नहीं होता है न्यूरॉन्स में मैसेज का, तो उससे वोमिटिंग रुक जाती है, मतलब दिमाग तक मैसेज जाना बंद हो जाता है। जो वोमिटिंग वाला एक मैसेज है वो जाता है, वो रुक जाता है। आप इसको एक बेसिक लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हो। तो मैंने वही चीज बोली है मैकेनिज्म में कि भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में 5-HT3 टाइप के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर है आपके सेरोटोनिन के, रिसेप्टर ये ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू दिस रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोमिटिंग। ये रिसेप्टर जो होते हैं ना सेरोटोनिन रिसेप्टर, ये वोमिटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं 5-HT3 टाइप्स के। और ओंडासेट्रोन ब्लॉक द रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द फ्रॉम द वोमिटिंग, यानी कि ओंडासेट्रोन जो दवाई होती है इन रिसेप्टर की क्रिया को रोक देती है, वो रिसेप्टर को रोक देती है, जिससे वोमिटिंग पेशेंट को होना बंद हो जाती है, वोमिटिंग रुक जाती है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। इंजेक्शन डाइल्यूशन है, डाइलेशन नहीं डाइल्यूशन है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, करेक्ट कीजिएगा। डाइल्यूशन मतलब कैसे डाइल्यूट करना है आपको, वोमेकाइंड इंजेक्शन यूज आफ्टर डाइल्यूशन, आपको मिक्स करने के बाद डाइल्यूशन के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किस किस में आप मिला सकते हो, NS नॉर्मल सलाइन 5% में आप मिक्स कर सकते हैं इस इंजेक्शन को, मैनिटोल 10% में मिक्स किया जाता है, RL रिंगर सिलेक्टेड फ्लूइड होता है उसके अंदर भी इसको मिलाया जा सकता है। तो RL, NS और मैनिटोल के अंदर इसको मिक्स किया जा सकता है, याद रखिएगा ओंडासेट्रोन को। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ओंडासेट्रोन को आप कृपया करके किसी दूसरी दवाई के साथ मिक्स करके ना दो। जैसे कभी पेन किलर दे रहे तो पेन किलर में आपने ओंडासेट्रोन मिला दिया मिक्स करके, पेशेंट को लगा दिया, कभी भी नहीं करने। ओंडासेट्रोन को आप देखो, कुछ लोग बोलेंगे ओंडासेट्रोन मिक्स कंपोजिशन में भी आती है, बट वो कंपनी के द्वारा ऑलरेडी उसकी जो रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे हुई है, वो मिला के बनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही साइंटिस्ट बन जाओगे, तो आप किसी भी मेडिसिन को किसी भी मेडिसिन के साथ मिलाकर दोगे, पेशेंट को बहुत सीवियर रिएक्शन होगी। ओंडासेट्रोन को आप किसी भी मेडिसिन के साथ ना मिलाए। हाँ, अगर कंपोजिशन ऑलरेडी मिक्स में आता है, कंपनी द्वारा फॉर्म होता है, तो वो साइंटिस्ट की रिसर्च के बेसिस पे, एक एक मॉलिक्यूलर की रिसर्च के बेसिस पे होता है। आप ऐसा नहीं कि आप मिक्स कर दो, कभी भी ओंडासेट्रोन को मत मिलाना किसी इंजेक्शन के साथ में। सिंपल दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्यों मिक्स करना है। थोड़ा सा आप पहले ओंडासेट्रोन दे दो, उसके बाद अदर मेडिसिन दे दो, या पहले अदर मेडिसिन दे दो फिर ओंडासेट्रोन दे दो। मिलाना ही क्यों है किसी मेडिसिन को बिना वजह में। तो होता है कुछ चीजें जो मिक्स करके दी जाती है, परंतु इसको ओंडासेट्रोन को कभी भी किसी दवाई के साथ मत मिलाना, ठीक है। डोजेस की बात कर लेते हैं। इन इंजेक्शन यानी कि 1 ml के इंजेक्शन में प्रेजेंट होता है 2 mg ओंडासेट्रोन। ये चीज आपको माइंड में रखना है कि भैया 1 ml सॉल्यूशन में 2 mg पाया जाएगा। 2 mg का जो एम्प्यूल आता है उसमें 4 mg होगा, क्यों, क्योंकि 2 ml सॉल्यूशन है। अगर बात करूं तो 4 to 8 mg जो होता है एवरी अर्ली, ये स्टैंडर्ड डोज है, यानी कि 4 से 8 mg आप हर 8 घंटे में पेशेंट को रिपीट कर सकते हो। डोजेस अगर वेट के अकॉर्डिंग बात करो इस इंजेक्शन का, तो 0.5 mg पर kg के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यानी कि कोई 10 किलो का बच्चा है या 20 किलो का व्यक्ति है, तो उसके अकॉर्डिंग वेट कैलकुलेट कर लो कि 75 किलो का है या आपका 40 किलो का है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आप ड्रग 0.5 mg आप पेशेंट को दे सकते हो। जो भी आंसर आएगा आप इंटू करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा 0.5 mg पर kg के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब होता है।
साइड इफेक्ट हर एक चीज के याद होने चाहिए। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस लग सकता है और कमजोरी पेशेंट को हो सकती है। हर एक पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप ज्यादा डोज दे रहे हो, पेशेंट को सूट नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसी बहुत रेयर कंडीशंस होती है जिसमें हो सकता है। ज्यादातर केसेस में अगर डोज आप गड़बड़ करोगे तो पेशेंट को ये चीजें देखने को मिल सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें सिंपली इरेगुलर हार्ट बीट, यदि कि हृदय की गति अनियंत्रित है तब उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। साथ में क्रोनिक लीवर डिसीज यानी कि पुराने लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तब भी उस पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको बोमिकाइन इंजेक्शन समझ में आएगा। डिटेल से पढ़ना हो तो हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कीजिएगा। वहां पे आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, यानी कि ये कोर्स है हमारा 950 का। इसमें आपको फ्री में क्या मिलेगा, 950 की हमारी बुक है जो पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, वो परचेस करोगे तो पूरा ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा। हमारे जितने यूट्यूब की वीडियो है इन सब के नोट्स, बुक का पीडीएफ सब मिलेगा। सब डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवा सकते हो। 1 ईयर वैलिडिटी है, 1 साल तक नई वीडियो नए नोट्स हम आपको देंगे। सर्टिफिकेट देंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की तरह। इस तरह से ये डीएमएलटी का सर्टिफिकेट है, एग्जाम्पल के रूप में लिया है। यहाँ पे डीएमएलटी की जगह मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ आएगा। एक बेसिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जिसको आप आपकी मेडिकल डिग्री के साथ में एज ए एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्टली वहां से डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक से चेक करके आप पेमेंट करके परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।